हजारों दुखड़े सहती है माँ, फिर भी कुछ नहीं कहती है माँ। मेरा बेटा फले और फूले, यही तो मंत्र पढ़ती है माँ। हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब, बताना। हम सब ठीक हैं। तो वही कल गए थे खरखोदा में, वहाँ का आंखों देखा हाल बता रही हूँ। वो बच्चा मतलब देखा नहीं जा रहा, देख के बच्चे की तरफ ना आंखों में पानी आ जाता है। छोटा सा बच्चा इतनी सर्दी में, और उसकी माँ प्रवीण की बहुत रो रही थी। बोतलों में दूध लिए, गर्म ठंडा, इतनी सर्दी के अंदर। तो वो भी इसी आस में आए थे भी बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी। और बच्चों को साथ में लाने का मेन मकसद यह भी था कि भाई बच्चों को देख के उसकी माँ का मन पिघल जाएगा, उसके घर वालों का। पर वो नहीं आए। वही 2 बजे अचानक, 11 बजे से बैठे थे सब वहाँ में, सभी मीडिया भाई, मीडिया वाले और सभी, मतलब सारा परिवार प्रवीण का। प्रवीण भी वहाँ बैठे थे 11 बजे से। पर 2 बजे अचानक उन्होंने वो दे दी अंदर से कि उसकी तो मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, बाथरूम से रिपट के गिर गई। तो उसकी वजह से प्रवीण पूरा रोष में आ गया। वो भी इसी आस में खड़ा था कि भाई ज्योति आज आ जाएगी और उसके साथ जाएगी, पर वो नहीं आई। तो वो भी भाई पूरा रोष में था। तो बाकी का हाल आपने सारा लाइव देखा था। फिर भाई प्रवीण इतना रोष में आ गया कि मैं तो अब सिंधु जाऊंगा और ज्योति को लेके आऊंगा। वो साफ साफ बोल रहा है भाई प्रवीण कि अगर ज्योति नहीं मिली तो वो कुछ भी कर सकता है, कि उसका तो घर उजड़ ही गया, फिर उसका जीने का फायदा भी क्या है, उसके बच्चों के जीने का क्या फायदा है। वो तो मर तो वैसे भी गए, लेकिन अगर ज्योति नहीं आई तो वो कुछ भी कर सकता है फिर। और वो फिर नहीं माना, बोला कि मैं तो अब सिंधु जाऊंगा। तो सभी मीडिया कर्मी भाई सब वहां से फिर उसके साथ सिंधु गए। लगातार आपने देखा कि भाई वहां गांव में सब घूमे, सब जगह पर वो नहीं मिले कहीं भी। तो भाई अब आगे कई प्रक्रिया ये है कि आज तारीख दी गई है पंचकुला की बच्चों को हैंड ओवर करवाने की। तो भाई आप क्या मानते हैं कि बच्चों को माँ को सौंप दिया जाए या प्रवीण के पास रहें? बाकी उनकी आगे की काउंसलिंग डेट है 13 तारीख है, तब भी हम वहाँ पहुँचेंगे। मेरा मानना ये है कि बच्चों को अगर हैंड ओवर भी करवा दिया गया है ज्योति को, तो क्या वो उसके घर वाले बच्चों को अपना पाएंगे? क्या वो ढंग से रख पाएंगे उनको? ये तो खैर कानून है कि भाई वो कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन वो प्यार शायद नहीं मिल पाएगा ऐसे जबरदस्ती बच्चों को देने से। पर भाई नहीं मान रहा प्रवीण, कह रहा कि मैं न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़नी है अब। पालने को तो मैं पाल सकता हूँ, बच्चों को तो मैं पाल लूंगा, लेकिन एक ये जो न्याय और अन्याय की लड़ाई है ये मैं लड़ूंगा। और जब तक मतलब भाई को न्याय नहीं मिल जाता, हम भी उसके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। परवीन का यहाँ तक कहना है कि भाई मान लो मेरे में अगर कमी भी है ना, और ना भी है, तो भी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, उसके घर वालों से भी और ज्योति से भी। और ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी, ना मेरी कोई लड़ाई, मैं आज भी इज्जत करूँ हूँ। पर वो ज़बरदस्ती मतलब वो बनवा रहे हैं, मुद्दा बनवा रहे हैं और इस रिश्ते का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जबरदस्ती अब मेरे को गुस्से में आके ये सब कुछ बोलना पड़ रहा है। बाकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। भाई देखो, जिसका घर उजड़ने की कगार पे है, आप भी समझ सकते हो इस बात को कि भाई गुस्सा तो आता ही है। और उसका भी कहीं ना कहीं जायज है, प्रवीण भाई का गुस्सा जायज है। जिस हिसाब से हम सोच रहे थे कि ये मामला बहुत ही मतलब सुलझ गया है और अब ज्योति मिल जाएगी, अपने बच्चों से घर चली जाएगी, पर ये मामला भाई और ज़्यादा उलझता हुआ नज़र आ रहा है। आपने भी देखा होगा कि ज़िंदगी में सबकी अपनी अपनी कहानी है, तो थोड़ा बहुत इग्नोर करके भी चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जुल्म सह सह के ना अपनी ज़िंदगी बिताओ, लेकिन थोड़ा बहुत इग्नोर करके चलना चाहिए। हम तो ये भी नहीं कहते कि अन्याय सहन करते रहो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत बात है तो इग्नोर कर भी देनी चाहिए। अगर ज़्यादा ही कुछ है तो देखो, फिर तो भाई ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, फिर तो देखो इंसान को ऐसे कदम उठाने ही पड़ते हैं। पर ऐसा भाई इस मामले में ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि भाई, क्योंकि ज्योति भी खुद नहीं कह रही कुछ भाई ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है। प्रवीण भी कह रहा है अगर मेरे से गलती भी हुई है
तो भी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे हर कीमत पे ज्योति चाहिए है। बाकी भाई वहाँ उनका हाल देख के सच में आंखों में पानी आ जाता है। बहुत बुरा हाल है प्रवीण के बच्चों का। भूखे बाणे वहाँ बैठे थे, कुछ खाया पिया नहीं। कैसे बच्चों के हालात थे। वो गुड़िया ऐसे ही रेत में खेल रही थी बेचारी, कैसे उन बच्चों की परवरिश होएगी। तो देख के सच में दुख होता है। तो आप अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख देना। सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद।